नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल, जहां पाते संस्थाओं संबंधी ढेर सारी जानकारियां। इस प्रकार की जानकारी को अगर लगातार आपको पाना है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी कर दें। मित्रों, मैंने बहुत जगह कई बार मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इन बातों पर कि अनजाने में संस्थाएं कुछ बड़ी मिस्टेक्स करती हैं। वो बड़ी मिस्टेक्स क्या है, आज का वीडियो उसी पर रहेगा। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ अपनी व्यस्तताएं थी, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ चली जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं, किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग उन बातों को, चलिए वो तो होता रहेगा, अब तो इसके साथ हमें मैनेज करके चलना है, सावधानियाँ पूरी बरतनी है, आप सभी भी जान रहे हैं। अच्छा, इन बात से एक ध्यान आया, कोविड से रिलेटेड कई एक प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, लेकिन आप लोग इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि इस वक्त आप लोगों के पास बहुत ढेर सारे मेल्स आ रहे होंगे जिसमें आ रहा होगा कि मैं कोविड से रिलेटेड मैं फंड दे सकता हूँ, ये कंपनी फंड दे रही है, वो कंपनी फंड दे रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इन ईमेल्स पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान मत दें। इनके ज़रिए कुछ भी ऐसी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। सोच समझ के चीज़ें देखिए। अगर कोई भी मेल आती है, उस मेल के एक्सटेंशन में अगर कंपनी का वेबसाइट है, जैसे मान लिया abcd@abcd.com करके अगर आपके पास इस टाइप से मेल आती है तो ठीक है, चलो भाई ऑथेंटिक है, abcd.com पे आप जाएंगे, कंपनी की डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अगर डिटेल नहीं है और इस प्रकार की मेल आ रही है तो इन ईमेल से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये ईमेल आपके इन्फॉर्मेशन, आपके द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो यहाँ हम लोग ये बात करते हैं कि क्या क्या बड़ी मिस्टेक्स करती हैं एनजीओज की, जो द्वारा की जाने वाली, जो पहले मेरे नज़र में जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जो भी एनजीओज अपने वेबसाइट बनवाती है, वो वेबसाइट क्या होता है कि जो उनका वेबसाइट डिजाइनर होता है, वेबसाइट डेवलपर होता है, वो उनसे कह देते हैं कि भाई आप मेरी एक वेबसाइट बना दीजिए। लेकिन वो क्या करता है कि वो अपने ईमेल आईडी से आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डोमेन को परचेज करता है। नतीजा क्या होता है कि कभी भी फिर आप उस डोमेन को पे अपना मालिकाना हक आप नहीं रख पाते हैं। कल की डेट में अगर आप वो उस वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर से अगर अपने संबंध आप हटाना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका आपका डोमेन उसके ईमेल पर रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आप किसी वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर से सर्विस ले रहे हैं या सेवा ले रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो भी डोमेन नेम है, जिस डोमेन नेम को आप रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं, वो आपके ईमेल के द्वारा परचेज करें। जैसे मान लिया GoDaddy से आपको कराना है तो GoDaddy में आपका ईमेल को रजिस्टर्ड कराएं और उसके जरिए वो डोमेन परचेज करें। इससे क्या होता है कि आपका डोमेन हमेशा आपका रहेगा। कंटेंट मान लिया हो सकता है किसी और का रहे, लेकिन मान लिया जैसे मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, एनजीओ मित्रा है तो एनजीओ मित्रा मेरा ही रहेगा। मान लिया अगर ये किसी और के ईमेल के द्वारा रजिस्टर्ड रहेगा तो वो फिर मैं अपना मलिकाना उस पर प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगला ये कह सकता है कि भाई उसके ईमेल के द्वारा ये डोमेन नेम परचेज्ड है। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा मैटर आता है, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रखेंगे तो वेबसाइट हमेशा आपकी रहेगी। जैसे मन करे वैसे उसको डेवलप कीजिए, जब मन करे तब आप अपने, अगर आपका डेवलपर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है या परेशान कर रहा है तब उसके यहाँ से हट सकते हैं, नए डेवलपर के पास जा सकते हैं, उसको अपना डिटेल देंगे, वो आपके उस पर काम कर लेगा, डोमेन पे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करती है, एनजीओ दर्पण से रिलेटेड, यहाँ पे भी इसी टाइप की गलती होती है। उन्होंने किसी को दे दिया और नतीजा क्या हुआ कि उसने जो ईमेल है, आपने कहा क्या कि अरे भाई अपना मेल दे के आप वहीं पे OTP मंगा लीजिएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो ईमेल आईडी उन्होंने दिया है वो ईमेल आईडी इनका ना हो के इनके जिससे भी ये सर्विस ले रहे हैं ये उसका ईमेल आईडी। नतीजा क्या होता है कि कल की डेट में जब आपको प्रॉब्लम आएगी, जब आपके पास ईमेल वो नहीं रहेगा तो फिर उस ईमेल को आप चेंज कराने चक्कर पड़ जाओगे, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो संस्थाओं द्वारा इन जनरल की जाती है, जिसको मैंने कई बार देखा भी है, समझा भी, लोगों को समझाया भी है। और मैं चाहता हूं कि जो भी संस्थाएं काम करें अपने दमखम पे काम करें। वैसे भी ये हम सभी को पता है कि अब ज़्यादातर वर्क ऑनलाइन होंगे, इसलिए बहुत अलर्ट होकर काम करना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है, चीज़ों को समझना है। नहीं समझ सकते हैं तो आप लोगों से राय लीजिए, सजेशन लीजिए, जो भी आपके करीबी होंगे कि किस प्रकार से आप
ईमेल आईडी को क्रिएट करें, डोमेन लें, इस टाइप से आप सजेशन ले सकते हैं। बहुत लोग होंगे आपको बताने के लिए। तो ये इस पॉइंट को ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। फिर मेरा आगे का जो पॉइंट है संस्था के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। मैंने देखा बहुत, जब आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आप ना, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी उठा के देख लीजिए, ढेरों ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो कहते हैं कि मैं सारे ऑब्जेक्टिव पे काम करता हूँ, ये भी है, कृषि भी कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, एजुकेशन भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। यहाँ तक तो चलो ठीक है भाई, हमने एक ऑब्जेक्टिव सारे डाल लिए हैं अपने बायलाज में। एक बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लिया हमको प्रोजेक्ट लगाना है अनुसूचित जाति के लिए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SC। तो यहाँ पे आप हमेशा एक बहुत बड़ी गलतियाँ संस्थाएं अक्सर करती हैं कि वो ये ध्यान नहीं देती हैं कि क्या उनके संस्था के ऑब्जेक्टिव में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है कि नहीं। अगर पॉइंट नहीं है तो आप प्रोजेक्ट ना लगाइए, पॉइंट है तभी आगे बढ़िए। इसी प्रकार की गलतियां होती हैं ट्राइबल में। लोग सोचते हैं कि चलो भाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का प्रोजेक्ट निकला है, प्रोजेक्ट कोई भी निकलता है सारी संस्थाएं उसमें लग जाती हैं, कहती हैं इनको भी डालना है, वो भी डालना है, ये भी डालना है, ट्राइबल में डालना है, शेड्यूल कास्ट में डालना है, सारी जगह पर डालना है, रोड सेफ्टी के लिए भी डालना है, इन्वायरमेंट के लिए भी डालना है, जो जो निकला भाई डालते जाओ। उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को नहीं मेंशन किया है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, या फिर ट्राइबल से रिलेटेड, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड अगर हमने मेंशन नहीं किया है तो हम उसके इंटाइटल नहीं बनते, हम एप्लीकेबिलिटी मेरी नहीं बनती है, हम वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं और हमें इसमें आगे नहीं जाना चाहिए। नतीजा क्या होता है, आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, प्रोजेक्ट कैंसिल होता है या रिजेक्ट होता है, फिर आपको फिर लगाते हैं कहीं और, वहाँ भी रिजेक्ट होता है, फिर आपको लगता है कि गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट नहीं मिलता है या कहीं और से प्रोजेक्ट नहीं मिलता, लेकिन आपको अपनी कमियाँ नहीं दिखाई देती हैं कि जो चीज़ आप में है ही नहीं, आप उस बेस पे जा रहे हैं। फिर उसी से रिलेटेड एक चीज़ और लोग करते, अक्सर मैंने देखा है कि अपने बैलेंस शीट में ढेरों ऑब्जेक्टिव, अरे सॉरी नॉट ऑब्जेक्टिव की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ढेरों एक्टिविटीज़ को मेंशन किए रहते हैं। जैसे कि 10 बेडेड हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, मोबाइल मेडिकल वैन भी चला रहे हैं, और स्कूल भी चला रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम कर रहे हैं, लेबर से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ों को वो शो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बता दिया कि भाई अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं आपका 10 बेडेड हॉस्पिटल दिलवा दूंगा, तो वो क्या करेंगे, उस पॉइंट को भी डलवा देंगे, 10 बेडेड हॉस्पिटल। अरे यार, ये आप देखिए ना कि आपका क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस उस फील्ड का नहीं है, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव वो चीज़ें मेंशन नहीं, तो आपको नहीं लगाना चाहिए। केवल आपको डालने से कि हम ढेरों डाल दें ऑब्जेक्टिव, ढेरों एक्टिविटीज़ को शो करा दें और कहीं ना कहीं को मिल जाए, पता चला कि एक साल में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे 20 आपने दिखा दिया एक्टिविटीज़, तो क्या कोई संस्था ये पॉसिबल है कि 12 महीने में 20 एक्टिविटीज़ की, वो भी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़, हॉस्पिटल, मोबाइल मेडिकल में जो सालों भर चलने वाली एक्टिविटी, उस टाइप के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी खोल दिया। बातों को बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और जो चीज़ ऑथेंटिक है उसी बेस पे हम आगे बढ़ें। फिर अभी जैसे हमने आपको बताया कि आगे की जो गलतियां करती हैं संस्थाएं, जो बहुत बड़ी गलती मेरी नज़र में होती है, शॉर्टकट के चक्कर में। शॉर्टकट क्या कि क्योंकि क्या होता है, जब आप एनजीओ दर्पण में अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, आपके बारे में कोई भी जानकारी ले सकता है कि इनका ईमेल आईडी क्या है, इनका फ़ोन नंबर क्या है, इनका एड्रेस क्या है, इनकी मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन है, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इनका वर्किंग एरिया क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी ले सकता है। तो अब आपसे इन्फॉर्मेशन वहाँ से शेयर हुई और फिर आपके पास मेल आने लगे कि ये प्रोजेक्ट निकला है, हम आपको यहाँ दिलवा देंगे, ये प्रोजेक्ट निकला है, हम आपको वहाँ दिलवा देंगे, या कोई व्यक्ति मिल गया कि हम इस डिपार्टमेंट में दिलवा देंगे।
संस्थाएं यहाँ से शुरू हो जाती हैं शॉर्टकट के चक्कर में कि ठीक है, उनको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट लिया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें एक्टिविटीज़ को शो करना है, कुछ नहीं लेना देना है। ये बड़ी सी बैलेंस शीट बनवा लेते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कुछ बड़ी बड़ी बैलेंस शीट बन जाती है। डोनेशन सीधे सीधे दिखा लेते हैं कि हाँ यहाँ से हमें डोनेशन मिल गया, उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं लेकिन दिखा लेते हैं। ढेर सारे ऑब्जेक्टिव लेके वो प्रोजेक्ट बनवा के, लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बनवा के कई करोड़ों का पहुंच जाते हैं। नतीजा क्या होता है? कुछ नहीं। तो ये एक शॉर्टकट होता है। एनजीओज को लगता है कि इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट मिल सकता है। उनको ये नहीं पता है कि प्रोजेक्ट किस प्रकार से मिलता है, उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना चाहिए। कि अगर मान लिया आपका टर्नओवर शो नहीं हो रहा है या फिर ऑथेंटिक टर्नओवर आपका कम है या फिर आपके पास एक्टिविटीज़ कम है, तो हम अपनी शुरुआत छोटे से करें। अवेयरनेस कैंप के लिए अप्लाई करें, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें, छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। जब वो प्रोग्राम आपको मिलने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आपका स्टेटस डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। फिर आपका टर्नओवर भी बढ़ता जाएगा, आपके पास एक्टिविटीज़ भी ऑथेंटिक रहेगी। जो आपको गवर्नमेंट से मिला या कहीं से मिला है वो फंड भी आपके बैलेंस शीट में अच्छे से दिखाई देगा। तो ये चीज़ें अच्छी लगेंगी देखने में। उसके बाद से तब आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको सफलता मिलती है। शॉर्टकट लगाएंगे, आज चढ़ेंगे, कल फिर गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे। 2-4 बार चढ़ने के बाद आपकी स्थिति इस लायक नहीं रहेगी कि आप कुछ आगे काम कर सके। ज़्यादातर ये गलतियां करती हैं 12A और 80G वाली संस्थाएं, क्योंकि जहां उन्होंने 12A 80G करवाया, ढेरों मेल उनके पास आई और वो लग जाते हैं। आप लोग तो बहुत लोग जानते भी होंगे कि ढेरों बहुत बड़े बड़े फंड की बातें होने लगती है। कई करोड़ों, कई 100 करोड़, पता नहीं कौन कौन सा टर्न, ये टर्न, वो टर्न, लिक्विड, सॉलिड, सारी चीज़ें बातें होने लगती हैं। शॉर्टकट, ढेर सारा शॉर्टकट कि लगता है 2 दिन में मेरे पास कई 100 करोड़ का फंड आ जाएगा। कुछ उसका सोर्सेस के बारे में कोई पता नहीं कि ये सोर्स कहाँ से है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन दिमाग में आ गया कि हाँ आ जाएगा। सोचने वाली बात है, कौन सी कंपनी आपको दे रही है, कोई कंपनी आपको क्यों देगी? अगर आपको देने के बजाय वो मतलब बहुत से तरीके उनको देने के लिए, क्यों ऐसा करेगी? क्यों छिप के काम करेगी? क्यों ऐसा वो जो टर्न पॉइंट ये वो होता है, क्यों? इसी में पता नहीं कैसा कैसा KYC, नॉन KYC, ये सब चलते रहते हैं इसी में। तो ये सब शॉर्टकट्स में के चक्कर में आप अगर जा रहे हैं तो आप ये सोच लीजिएगा कि आपका समय और हो सकता हो आप फंस जाएं तो कुछ पैसा जा सकता है। इसलिए अगर इस प्रकार की चीज़ें शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए। कुछ नहीं करना है। मेरा कहने का सेंस ये नहीं कि आप इतना सावधान हो जाइए कि आँख पे एकदम मतलब किसी विश्वास में दिए। आप अपने विश्वास कीजिए, जो चीज़ ऑथेंटिक है उस पर विश्वास कीजिए। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस पर विश्वास कीजिए। CSR कैसे मिलता है आप इन चीज़ों को बड़े आराम से जान सकते हैं, उसके बेस पर चलिए। कंपनीज कई एक देती हैं, आप उनके सिस्टम पे चलिए, उनकी गाइडलाइंस को देख लीजिए कैसे देती हैं वो, वहाँ पे अप्लाई कीजिए। प्रोजेक्ट अच्छे से बनाइए, बहुत बड़े प्रोजेक्ट मत बनाइए। अपने जो टर्नओवर हैं पिछले 3 साल को उसको काउंट कर लीजिए, उसका एवरेज निकालिए, उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोजेक्ट को तैयार कीजिए, जस्टिफाई कीजिए प्रोजेक्ट को। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। मैंने पहले भी बताया था कि मैं CSR से क्या प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। आप उस तरीके के प्रोजेक्ट बनाइए, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा, आगे के वीडियोस में बताऊंगा। तब आपको सफलता मिलती है, तब आपकी संस्था आगे बढ़ती है। जो बातें मैंने बताई हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि कुछ बड़ी गलतियाँ होती, उन गलतियों को मत दोहराइए, जो कि बार बार अगर दोहराएंगे तो अच्छी से अच्छी संस्थाएँ भी नीचे आ सकती हैं, बढ़ने के बजाय आप पीछे चले जाएंगे। तो अगर सफल होना है तो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखिए। यही सारी चीज़ें थी मित्रों जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। नमस्कार, जय हिंद।